अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पे एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है सन 2050 तक हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? और क्या आपने कभी सोचा है हमारे प्लेनेट अर्थ का टोटल वेट कितना है? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको प्लेनेट अर्थ की शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 1, दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे गुजरने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा 24 घंटे के नहीं थे। आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे ही हुआ करते थे, लेकिन हमारी ज़मीन में तब्दीलियां आने से दिन 24 घंटे के होते गए और अब दिन 24 घंटे का होता है। अगर इन तब्दीलियों की बात की जाए तो इनकी बड़ी वजह ज़लज़ले, वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होते हैं। हमारी ज़मीन एक फ्लो में गर्दिश कर रही है। अगर एक ज़लज़ला आता है तो इसका फ्लो टूट जाता है, और जब ये फ्लो टूटता है तो ज़मीन की स्पीड कम हो जाती है, जो अपना चक्कर सूरज की किरण लगाने में देर लगा देती है और इससे वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 2, हम में से बहुत से लोग जानते हैं हमारा प्लेनेट 71% समुंदर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। अगर समुंदर की बात की जाए तो इस वक्त हमारे कुरान पे 7 बर-ए-आज़म हैं। हम में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा ये समंदर शुरू से ही 7 बर-ए-आज़मों पर मुश्तमिल होगा, बल्कि ये ऐसा नहीं है। आज से कई हजार साल पहले हमारा प्लेनेट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा था और दूसरा पानी था। इस ज़मीन के बड़े टुकड़े को पेंजिया का नाम दिया गया था, और जैसे जैसे तब्दीलियां आती गईं इसके टुकड़े बनते गए, और इसलिए आज ज़मीन पर 7 बर-ए-आज़म मौजूद हैं। नंबर 3, दोस्तों, अगर ज़मीन के साइज़ की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी और वसी है। इस पे इंसान लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस पे समुंदर, दरिया, पहाड़ और दरख्त भी पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ज़मीन का टोटल वेट कितना होगा? वैसे तो ज़मीन का करंट वजन पता करना तो तकरीबन नामुमकिन है। साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पे कंप्लीट रिसर्च की है और बहुत सारे फार्मूलास और मेजरमेंट्स लगा के ज़मीन के वेट को मेजर करने की कोशिश की। साइंटिस्ट के मुताबिक ज़मीन का वेट 13 बिलियन ट्रिलियन टन से भी ज़्यादा है। ये वज़न इतना ज़्यादा है इसको आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। नंबर 6, दोस्तों, हम बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमारी ज़मीन गोल है, और ये हमें बुक्स में भी पढ़ाया जा रहा है। इसलिए शुरू से ही हमारे माइंड में ये कंसेप्ट बैठा हुआ है कि अर्थ राउंड शेप की है। क्या आपको पता है असल में हमारी ज़मीन गोल शेप की नहीं है? सुनने से ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। हमारी ज़मीन गोल और सफ़ियर शेप के मिक्सचर है, जिसको एलिप्सोइड शेप कहा जाता है। अगर हम स्पेस से ज़मीन को देखते हैं तो ये सर्कल शेप में नज़र आती है। इसकी वजह ये है ज़मीन हर वक्त गर्दिश में रहती है, इसलिए ये हमें गोल शेप की नज़र आती है। इसलिए जब हम कोई चीज़ को हवा में उछालते हैं तो वो हमको गोल नज़र आती है। इसलिए जब ज़मीन गर्दिश करती है तो वो गोल नज़र आती है। नंबर 4, दोस्तों, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दरख्त हमारी ज़मीन का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा होते हैं, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए ये कहा जाता है ज़मीन पे बहुत सारे पौधे और दरख्त लगाने चाहिए, और ये भी कहा जाता है अगर दरख्त ज़मीन से ख़त्म कर दिए जाए तो ज़मीन पे ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं है। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये 100 में से सिर्फ 28% ऑक्सीजन देते हैं।
इसके अलावा बाकी 72% ऑक्सीजन हमें समुंदर से मिलती है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है, जो हमें 28% ऑक्सीजन दरख्तों से मिलती है, उसका 22% हमें अमेज़न के जंगलों से मिलता है। नंबर 5। दोस्तों, अगर सूरज की बात की जाए तो हम इसको हर रोज देखते हैं। देखने से ये छोटा सा लगता है, ये बात हम सब जानते हैं। ये जमीन से बहुत ज़्यादा फासले पे है, इसलिए इसका साइज हमें छोटा लगता है। हकीकत में इसका साइज जमीन से बहुत बड़ा है। और क्या आपको पता है सूरज जमीन से कितना बड़ा है और इसका जमीन से फासला कितना है? साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायमीटर जमीन के डायमीटर से 109 टाइम्स बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारी जमीन जैसे 1.3 मिलियन प्लेनेट को इसके अंदर फिट किया जाए तो इसके अंदर आ जाएंगे। अगर सूरज का जमीन से डिस्टेंस की बात की जाए तो ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। दोस्तों, एक और शॉकिंग फैक्ट्स ये भी है, अगर सूरज एक दिन भी अपनी शुआओं को जमीन पे ना भेजे तो देखते ही देखते जमीन पर हर चीज ठंड की वजह से फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और कोई इंसान या जानवर जिंदा नहीं बच पाएगा। नंबर 7। दोस्तों, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना होगा। ये एक मौसमियाती तब्दीली होती है जिसमें जमीन का टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। और क्या आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारी जमीन के साथ क्या होगा? इसकी बड़ी रीजन है ग्रीन हाउस में बढ़ती गैसेस का इजाफा। साइंटिस्ट का कहना है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 30 साल के बाद हमारी ज़मीन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, मोस्टली इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि इंसान का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और साइंटिस्ट का ये भी कहना है 1000 साल के बाद हमारी ज़मीन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि समंदर का सारा पानी बुखारात बन के उड़ जाएगा और पूरा प्लेनेट रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और इंसानियत का निशान भी मिट जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।